पुलिस ने 7 जुलाई को इस आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद कोर्ट ने 20 दिन में ही फैसला सुना दिया। बहुत ही दुर्गम प्रकृति का अपराध था। इसमें अभियुक्त जो है 5-6 साल की लड़कियों को टारगेट करता था। अविनाश पांडे नाम का ये युवक रात के वक्त बच्चियों को दबोच लेता था और बच्चियों को साइकिल पर बैठाकर काफी दूर तक ले जाता था। साइकिल पर बिठा करके जंगल ले जाता था और उसके साथ बलात्कार करके गांव के बाहर रात में छोड़ दिया जाता था। इसने करीब 4 बच्चियों को निशाना बनाया, लेकिन इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। इसको पकड़ने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई। हाथ में टैटू और छोटे बाल की वजह से इसकी पहचान हुई और उसी आधार पर गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और फिर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। पुलिस ने 7 जुलाई को इस आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद कोर्ट ने 20 दिन में ही फैसला सुना दिया। बहुत ही दुर्गम प्रकृति का अपराध था। इसमें अभियुक्त जो है 5-6 साल की लड़कियों को टारगेट करता था। अविनाश पांडे नाम का ये युवक रात के वक्त बच्चियों को दबोच लेता था और बच्चियों को साइकिल पर बैठाकर काफी दूर तक ले जाता था। साइकिल पर बिठा करके जंगल ले जाता था और उसके साथ बलात्कार करके गांव के बाहर रात में छोड़ दिया जाता था। इसने करीब 4 बच्चियों को निशाना बनाया, लेकिन इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। इसको पकड़ने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई। हाथ में टैटू और छोटे बाल की वजह से इसकी पहचान हुई और उसी आधार पर गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और फिर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। पुलिस ने 7 जुलाई को इस आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद कोर्ट ने 20 दिन में ही फैसला सुना दिया। बहुत ही दुर्गम प्रकृति का अपराध था। इसमें अभियुक्त जो है 5-6 साल की लड़कियों को टारगेट करता था। अविनाश पांडे नाम का ये युवक रात के वक्त बच्चियों को दबोच लेता था और बच्चियों को साइकिल पर बैठाकर काफी दूर तक ले जाता था। साइकिल पर बिठा करके जंगल ले जाता था और उसके साथ बलात्कार करके गांव के बाहर रात में छोड़ दिया जाता था। इसने करीब 4 बच्चियों को निशाना बनाया, लेकिन इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। इसको पकड़ने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई। हाथ में टैटू और छोटे बाल की वजह से इसकी पहचान हुई और उसी आधार पर गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और फिर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी।